तो सबसे पहले आप सभी साथियों को ईद की मुबारकबाद और आपके ज़रिए देश की, दिल्ली की तमाम जनता को भी ईद की मुबारकबाद। दोस्तों, आज हमारे पास दो तीन महत्वपूर्ण विषय हैं चर्चा करने के लिए, और इन विषयों पर डिटेल में अभी तक बातचीत नहीं हो पा रही थी। हमें लगा कि संगठन की तरफ से इसमें और इनपुट्स आप तक पहुंचेंगे शायद, तब जितना सम्मान उस विषय को मिलना चाहिए आप लोगों की तरफ से शायद मिल पाए। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ, कल एक खबर आई कि इस बार दिल्ली के 12 साल के सोशियो पॉलिटिकल जो हिस्ट्री है उसमें पहली बार ऐसा हो रहा है कि डीआरसी जो है बिजली की दरें नहीं बढ़ा रही है। मैं आप लोगों के साथ अतीत की यात्रा करना चाहूँगा। मैं आप लोगों को 1 साल पहले लेकर जाना चाहूँगा। मैं बात कर रहा हूँ फरवरी मार्च 2014 के महीने की, वर्ष की, जब हमने ये वायदा किया था कि बिजली के बिल कम किए जाएंगे। हमने कहा था आधे किए जाएंगे। देखा देखी हमारे घोषणा पत्र की कॉपी कर रही भारतीय जनता पार्टी ने भी कह दिया कि हाँ जी, हम 30% करेंगे। आम आदमी पार्टी की 49 दिनों की सरकार के दौरान बीजेपी ने यू टर्न मार लिया और उल्टा हम पे आरोप लगाने लगे कि ये सब्सिडी की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, खजाना लुटा देंगे, सब बर्बाद कर देंगे, ख़त्म कर देंगे। दूसरा आरोप लगाया गया कि सब ड्रामेबाजी है। जब आम आदमी पार्टी ने बिजली के बढ़े हुए बिलों के खिलाफ आंदोलन किया तो ये कहा गया कि दिल्ली की जनता को मूर्ख बनाने का प्रयास किया जा रहा है, ये सब ढकोसला है, ड्रामेबाजी है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के राजनीतिक अवसरवाद की वजह से 49 दिनों में जब आम आदमी पार्टी की सरकार गिरी तो कहा गया कि जो बिजली और पानी के ऊपर वायदे किए गए थे, ये लोग इन वायदों को पूरा करने में सक्षम नहीं थे और इसीलिए डर के मारे कुर्सी छोड़ के चले गए। हम बार बार लगातार इन आरोपों के बावजूद ये कहते रहे कि भ्रष्टाचार की वजह से ही दिल्ली वालों को बढ़ी हुई बिजली के बिलों का सामना करना पड़ रहा है। जिस दिन ये भ्रष्टाचार कम हुआ उस दिन बिजली के बिल अपने आप कम हो जाएंगे। और अभी कुछ हफ्ते पहले एक रिपोर्ट आई सीएजी की जिसने यह स्पष्ट किया, वो रिपोर्ट अभी फॉर्मली अनाउंस नहीं हुई है, लीक हुई रिपोर्ट है, लेकिन इस रिपोर्ट ने स्पष्ट किया कि अरविंद केजरीवाल ने एक एक शब्द बिजली कंपनियों के अंदर चल रहे घोटाले के ऊपर जो कहा है वो सत्य है, सच है। आप लोगों को बताना चाहूंगा कि बिजली के दरों के बढ़ने का अपना इतिहास रहा है दिल्ली के अंदर, और दिल्ली छोड़िए, पूरे देश के अंदर जहां जहां वाटर और इलेक्ट्रिसिटी प्राइवेटाइज है वहां ये होता रहा है। 2011 में 22% बिजली के बिल के दरों में बढ़ोतरी हुई। फरवरी 12 में फिर से तुरंत 5% बढ़ा दिए गए। मई 2012 में 2%, जुलाई 2012 में फिर कुल मिला के 26%, फरवरी 13 में 3%, अगस्त 13 में फिर 5%, नवंबर 14 में 7%, और ये सारी जो दरों में बढ़ोतरी हो रही है इस बात का हवाला देके हो रही थी कि बिजली कंपनियां घाटे में चल रही हैं। यानी पिछले 12 साल से बिजली कंपनियों ने पता नहीं कौन सी सौगंध खाई हुई थी कि लुट जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, लेकिन दिल्ली के अंदर बिजनेस करते रहेंगे। लगातार घाटे का हवाला देकर बिजली के बिलों के दरों में वो बढ़ोतरी करते रहे। और 2014 में तो भारतीय जनता पार्टी अप्रत्यक्ष रूप से दिल्ली को चला रही थी। प्रेसिडेंट रूल था उस समय। आज जो आप ये रहस्यमयी चुप्पी देख रहे हैं, ये बहुत बड़ा फैसला है।
ऐतिहासिक है और बहुत बड़ा फैसला है कि 12 साल के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि बिजली कंपनियां नुकसान में नहीं हैं, कॉरपोरेट सोसाइटीज़ तक को भी सब्सिडी जा रही है और पहली बार दिल्ली के अंदर बिजली के दर नहीं बढ़े हैं। और इतनी बड़ी घोषणा के ऊपर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी चुप हैं। वो इसलिए चुप है कि कांग्रेस अपने शासनकाल में और भारतीय जनता पार्टी अपने शासनकाल में बिजली कंपनियों के साथ साठगांठ करके बिजली के बिल बढ़ाती रही हैं और दिल्ली की जनता का खून चूसती रही हैं। वो तो भला हो कि एक ईमानदार सरकार आई, अरविंद केजरीवाल के बारे में लोगों ने कहना शुरू किया कि बिजली कंपनियों को तो केजरीवाल ही ठीक कर सकता है और दिल्ली की जनता का वो विश्वास, वो यकीन पुख्ता हो गया है। ये साबित हो गया है कि एक ईमानदार सरकार, उसके पास अगर सिर्फ साफ नीयत है तो वो अपनी जनता के हितों की रक्षा कर सकती है, उनकी समस्याओं के समाधान ढूंढ सकती है। आपको बताना चाहेंगे हम कि जब डीआरसी की पब्लिक हियरिंग चल रही थी तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं, जो पहली कतार में दौड़ने वाले बेरोजगार हो चुके नेता हैं, वो उस समय गुमशुदा थे, नदारद थे। आम आदमी पार्टी के लगभग 15 विधायक अपनी नैतिक और राजनीतिक जिम्मेदारी को समझते हुए डीआरसी की उस पब्लिक हियरिंग में मौजूद थे। क्यों मौजूद थे? क्योंकि उनके सर पे चिंता थी, जिम्मेदारी थी उनके सर पे कि उनकी सरकार ने यह वायदा किया हुआ है कि बिजली के जो बिल है वो कम होंगे, जो दर है वो कम होंगी, बिजली बढ़ेगी नहीं, और उनको अपने वायदों को पूरा करने की चिंता थी। इसलिए वो डीआरसी की पब्लिक हियरिंग में मौजूद थे। लेकिन न तो भाजपा की तरफ से और न ही कांग्रेस पार्टी की तरफ से डीआरसी की पब्लिक हियरिंग में कोई मौजूद था। आप लोगों को मालूम है कि 2002-03 से जब से बिजली प्राइवेटाइज हुई है, लगातार डीआरसी के जरिए बिजली कंपनियां दिल्ली की जनता को लूट रही हैं, धोखा दे रही हैं। बार बार लगातार ये मांग उठती रही कि यहाँ भ्रष्टाचार है, इसके अंदर घोटाला है, इसकी जांच हो, सीएजी से ऑडिट हो। लेकिन ऊल जलूल के बेसिर पैर के नॉन एग्जिस्टेंस रूल्स का हवाला देकर यह कहा जाने लगा कि इनका ऑडिट कुछ वैधानिक कारणों से नहीं हो सकता, जो सरासर गलत है। अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी की ईमानदार सरकार ने वो ऑडिट शुरू करवाया और उसके आंशिक नतीजे आप लोगों के सामने दिखाई दे रहे हैं। आप लोगों को पता होगा कि पिछले 12 साल में इन डिस्कॉम्स को पूरी आज़ादी मिली हुई थी, कोई लगाम नहीं थी, कोई नकेल नहीं थी इनकी नाक पे। जब चाहे जितना चाहे बिजली के दरों में बढ़ावा कर देते थे, कोई पूछने वाला नहीं था, कोई जवाब देने वाला नहीं था। हमारे भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी से 3 मासूम से सवाल हैं दिल्ली की जनता की तरफ से। पहला सवाल, आम आदमी पार्टी यह जानना चाहती है, समझना चाहती है कि डीआरसी ने जो बिजली के दरों में बढ़ोतरी करने से इस बार मना कर दिया है, उस पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी का क्या स्टैंड है, क्या रुख है। वो क्या सोचती हैं, ये ठीक हुआ, गलत हुआ? अगर ठीक हुआ तो उनके शासनकाल में क्यों नहीं हुआ? गलत हुआ तो अब बताएं कि वो क्या चाहती हैं और कौन से नए तरीके ईजाद करेंगे दिल्ली की जनता को लूटने के लिए। ये पहला प्रश्न है जिस पे हम भाजपा और कांग्रेस के नेताओं से अपना रुख स्पष्ट करने को कहेंगे। दूसरा सवाल, दिल्ली के अंदर तो दिल्ली की जनता ने अपने जनादेश से स्पष्ट कर दिया कि भाजपा और कांग्रेस के ऊपर से उनका विश्वास उठ गया है, पर भाजपा और कांग्रेस अपनी नैतिक, सामाजिक और राजनीतिक जिम्मेदारियों से इतना नीचे गिर जाएंगे कि दिल्ली की जनता के हक में, हित में डीआरसी की पब्लिक हियरिंग में भी नहीं जाएंगे। ऐसा क्यों हुआ? ये आम आदमी पार्टी का भाजपा और कांग्रेस के नेताओं से दूसरा प्रश्न है। डीआरसी की पब्लिक हियरिंग क्या सोचकर भाजपा और कांग्रेस ने स्किप करी, ये दिल्ली की जनता के सामने
आना चाहिए। दिल्ली की जनता को भी पता चलना चाहिए कि कितने असंवेदनशील हैं भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के नेता उनकी गाढ़ी कमाई के प्रति, उनकी मेहनत की कमाई के प्रति। तीसरा सवाल, भाजपा और कांग्रेस इन दोनों पार्टियों का, वैसे तो माकन साहब दबी जबान में कहते रहे हैं कि बहुत अच्छा हुआ ऑडिट, तो हमने ही ऑर्डर किया था। ये सिर्फ झूठ है, बकवास है। हम समझना चाहेंगे कि सीएजी ऑडिट को लेकर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी आखिर में अब क्या सोच रखती हैं। क्या उन्हें लगता है कि जो ऑडिट हो रहा है ठीक हो रहा है और इसके रिजल्ट्स पब्लिक होने चाहिए? अगर ऐसा सोचती हैं तो अतीत में उन्होंने दोहरे मानदंड क्यों अपनाए, क्यों नहीं खुल के कहा कि ऑडिट संभव है और करवाया क्यों नहीं? ये 3 सवाल हमारे भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के नेताओं से हैं। इसके बाद हम ये भी बताना चाहेंगे कि ये जो हुआ है, ये हमारा उद्देश्य इतना ही नहीं है। बिजली के बिल नहीं बढ़े, ये पर्याप्त नहीं है। बिजली के बिल के दरों में रिडक्शन होना चाहिए और ये रिडक्शन होगा, ऐसा हमारा मानना है। और ये तब होगा जब सीएजी की ऑडिट्स सामने आएंगी, जब बिजली कंपनियों के अंदर चल रहा है भ्रष्टाचार इस देश की, दिल्ली की जनता के सामने उजागर होंगे, इनसे सवाल पूछे जाएंगे तीखे। तब हमारा मानना है कि जो रेट्स आज, टैरिफ आज बढ़े नहीं हैं, ये बढ़ने की बजाय उल्टा कम होंगे। और इस लिहाज से आम आदमी पार्टी बिजली के दरों में रिडक्शन के लिए अपना संघर्ष, अपनी मांग जारी रखेगी। साथ ही साथ हम दिल्ली की सरकार से निवेदन करेंगे कि दिल्ली की जनता के हित में, दिल्ली की जनता के हक में हाई कोर्ट में जो प्रक्रिया चल रही है सीएजी की फाइंडिंग्स को पब्लिक करने का, उस प्रक्रिया को और एक्सपेडाइट करे, ताकि दिल्ली की जनता उन फाइंडिंग्स के बारे में ऑथेंटिक तरीके से, औपचारिक तरीके से उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सके और बिजली कंपनियां फिर आगे चलकर अपने टैरिफ में रिडक्शन करें। एक आखिरी बात और इसमें जोड़ना चाहूँगा कि दोस्तों, ये पूरा सवाल गवर्नेंस से जुड़ा हुआ है। आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जब हमने बिजली के 400 यूनिट तक के बिलों को कम करने की बात करी और मुफ्त पानी देने की बात करी, तो हमें नौसिखिया करार देते हुए कुछ तथाकथित लोग हम पर यह आक्षेप लगाने लगे कि बिजली के बिल 400 यूनिट तक कम कर रहे हो, सब्सिडी का कल्चर शुरू कर रहे हो और पानी तो मुफ्त कर दिया, खजाना लुटा दोगे तुम। और ये बताओ कि 20,000 लीटर से अगर पानी ऊपर चला गया तो पूरा का पूरा बिल देना पड़ेगा। ये तो बड़ी बेकार बात है। उन सारे बुद्धिजीवियों को बताना चाहेंगे, एक आंकड़ा आया है और ये आंकड़ा दिल्ली की जनता के जनमत के विश्वास को और मजबूत करने वाला है। यह आंकड़ा बताता है कि हमने कहा था जो, वो एक एक शब्दशः सच था। हमारा मानना था कि 20,000 लीटर तक अगर हम पानी मुफ्त करते हैं तो लोगों के अंदर पानी के संचय की प्रवृत्ति में इजाफा होगा, वाटर कंजर्वेशन की टेंडेंसी बढ़ेगी। और ऐसा ही हुआ। 20,000 लीटर पानी मुफ्त करने के बाद दिल्ली जल बोर्ड की रिपोर्ट के मुताबिक 35% ओवरऑल अब तक दिल्ली में पानी की बचत हुई है, जो एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। पानी मुफ्त करने से लोगों के अंदर मुफ्त पानी प्राप्त करने की लालसा ने पानी की बचत करने सिखा दी और इस वजह से 35% का संचय हुआ है दिल्ली के अंदर पानी में। और तमाम नए इलाके जहां आज तक पानी नहीं गया था, वहां अब पानी पहुंचाया जा रहा है। इसके बाद 2-3 विषय और हैं, उस पर सौरभ भाई प्रकाश डालेंगे। हाल ही में एक मामला आप लोगों के सामने आया होगा, जिसके अंदर नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट के डीएम, जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं, पूरे ज़िला के सबसे बड़े अधिकारी होते हैं, उनके ऊपर भारतीय जनता पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं उदित राज जी, उनके कहने पे और उनके इशारे पे उनके पर्सनल सेक्रेटरी और कुछ एंटी सोशल एलिमेंट्स ज़बरदस्ती डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के ऑफिस में घुसे और उनके साथ उन्होंने बदतमीज़ी की, मैन हैंडलिंग करी, मार पिटाई करी। मैं चाहता हूं कि ये मामला आपके सामने भी रखूं
कि दिल्ली के अंदर गुंडागर्दी की एक नई प्रवृत्ति शुरू हो रही है और भारतीय जनता पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इस प्रवृत्ति को बढ़ावा दे रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने जो कार्रवाई की वे कार्रवाइयाँ पर्याप्त नहीं हैं। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उदित राज जी से इसके बारे में कोई पूछताछ नहीं की गई, ना ही उनके नाम पे पर्चा दाखिल किया गया है। तो मुझे ऐसा लगता है और हमारी पार्टी को ऐसा लगता है कि दिल्ली पुलिस इस मामले के अंदर भाजपा के सांसद को बचाने की कोशिश कर रही है और उनके प्रति सॉफ्ट है। इसमें देखिए, समस्या, प्रश्न सिर्फ इतना बड़ा नहीं है कि जिले के सबसे बड़े अधिकारी को एक नेता और उसके साथ के कुछ गुंडों ने पीट दिया। भारतीय जनता पार्टी शहर के अंदर किस तरह की राजनीतिक संस्कृति को बढ़ावा देना चाहती है, ये बड़ा प्रश्न है। क्योंकि जिस प्रकार की परंपरा को लेकर भाजपा आगे बढ़ रही है वो मारपीट और गुंडागर्दी की परंपरा है। आपको याद होगा पिछले साल भी बहुत सारी घटनाएं हुई जिसमें भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने मारपीट की। 2014 की घटना आपको याद होगी, आरपी सिंह जो विधायक हैं भाजपा के, जेई को इसलिए पकड़ के पीट दिया क्योंकि उन्होंने उनके हिसाब से, उनके मुताबिक किसी को टेंडर नहीं दिया। अभी परसों की घटना है, एबीवीपी के किसी नेता ने छात्राओं को पीट दिया, उनके साथ गाली गलौज कर दी, बदतमीजी कर दी। ये रुकना चाहिए और ये रुकेगा तभी जब इन सारी घटनाओं पर दिल्ली पुलिस जिस प्रकार आम आदमी पार्टी के खिलाफ क्विक एक्शन लेती है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के खिलाफ भी मजबूती से एक्शन लेगी, तभी हो पाएगा। क्योंकि दोस्तों सुनने में ये भी आया है कि जिन लोगों ने मारपीट करी है वो लैंड माफिया है। ये जो डीएम साहब थे वहाँ के लैंड माफिया के ऊपर नकेल कसने की तैयारी कर रहे थे। तो क्या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के, सांसदों के, विधायकों के भू माफियाओं से संबंध है? क्योंकि एक और घटना मेरे जहन में पहुंचती है जब लैंड माफिया का जिक्र होता है, तो कि जब सर्किल रेट बढ़ाए गए थे तब मुझे सुनने में आया था कि किसी बिल्डर ने सर्किल रेट की वृद्धि को रोकने के लिए पीआईएल दाखिल करी थी, जिसको हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था। वो उस समय एलजी साहब ने भी तेजी दिखाई थी। तो ये सारे डॉट्स कनेक्ट करो तो लगता है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के संबंध भूमाफियाओं से है। इस कारण से इस प्रकार के अनैतिक आचरण का इस्तेमाल करके वो भूमाफियाओं के हितों का संवर्धन करने का प्रयास कर रही हैं, रक्षा करने का प्रयास कर रही हैं, उनके हितों को प्रिजर्व करने का प्रयास कर रही हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को इसमें स्पष्टीकरण देना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा कि किस प्रकार की राजनीतिक संस्कृति को वो दिल्ली के अंदर बचाना चाहते हैं, परवरिश देना चाहते हैं। दूसरा जो महत्वपूर्ण प्रश्न इस घटना से निकल के आया है, जब बात आती है अरविंद केजरीवाल की ब्यूरोक्रेसी की, तो ढूंढ ढूंढ के बुला बुला के पता नहीं कहाँ से निष्क्रिय पड़े आईएएस एसोसिएशन के बुजुर्ग लोग एकदम मजी हुई नेताओं की भाषा शैली में प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं। एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, उनके भाई को, उनके साथ के कलीग को पीटा जाता है। आईएएस ऑफिसर्स का एसोसिएशन इस समय कहाँ है? कोई पत्रकार वार्ता नहीं होती है, कोई सवाल नहीं पूछे जाते हैं, कोई हल्ला नहीं मचता है और टीवी चैनलों पर भी कोई डिबेट नहीं होती है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इस तरह के दोहरे मानदंड राजनीति के अंदर रुकने चाहिए, वरना जो प्रयास हो रहे हैं इस देश की राजनीतिक शुचिता को सुरक्षित रखने का और इस देश के लोकतंत्र को सही दिशा में आगे बढ़ाने का, वो सारे ईमानदार प्रयास असफल होंगे। अभी पूरा कर लेते हैं। दूसरा, आप सब लोगों के संज्ञान में है, दिल्ली की सरकार पूरी मुस्तैदी से डेंगू को रोकने में लगी हुई, उसके परिणाम अब परिलक्षित हो रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं। डेंगू के मरीजों की संख्या नियंत्रित हो रही है और कल की अगर मैं बात करूं तो जिस मुस्तैदी से दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन जी पूरी रात भर अस्पतालों का दौरा कर रहे हैं, सुबह तक अस्पतालों का दौरा कर रहे हैं, अपने आप में वो सराहनीय है। और हमें गर्व है कि हमारी पार्टी से ऐसा हीरा निकला है जो जनता के हितों के लिए अपने सुकून की, अपने चैन की चिंता नहीं करता, अपनी कंफर्ट की परवाह नहीं करता। इसके साथ एक और बात बताना चाहेंगे हम आपको कि जब अलग अलग मोर्चे पर लोग अपनी जिम्मेदारियों में विफल होते दिखाई देने लगे, आम आदमी पार्टी को अपना फर्ज जब दूसरे लोग पूरा करने में असफल दिखाई देने लगे, तो हमें लगा कि हमें अपना फर्ज पूरा करना चाहिए। एक बड़ा अच्छा शेर है कि वो वफा करते रहे, हम वफा करते रहे, अपना अपना फर्ज था, दोनों अदा करते रहे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ
कि आम आदमी पार्टी ने लगभग 40 फिमिगेशन की मशीनें अरेंज की हैं। ये मशीनें दिल्ली सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक, यानी जिन जिन विधानसभाओं के वार्डों में डेंगू की डेंसिटी है, उन विधानसभाओं को आम आदमी पार्टी ये मशीनें एलोकेट कर रही है और कार्यकर्ताओं के ज़रिए युद्ध स्तर पर उन सारे इलाकों में 40 मशीनों के ज़रिए फॉगिंग का काम शुरू किया जाएगा, फिमिगेशन का काम शुरू किया जाएगा, क्योंकि हमारा मानना है कि हमारे काम जनता तक पहुंचेंगे। हमारी भाषणबाजी, हमारी नौटंकी, हमारी ड्रामेबाजी जनता तक नहीं पहुंचेगी। जनता इन चीज़ों को नकार चुकी है।